नमस्कार स्टूडेंट्स। हमने संस्कृत का जो वर्णमाला वाला चैप्टर है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आशा रखती हूँ कि आपको वर्णमाला लिखनी आ गई होगी और थोड़ा समझ में भी आ गया होगा। आज हम करेंगे संख्या यानी कि नंबर्स। स्टूडेंट, आप लोग जो इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे नंबर्स लिखते हो ना, ऐसे ही, और स्पेलिंग भी लिखते हो ONE1 TWO2। उसी तरह से हिंदी में भी आप लोगों ने नंबर सीखे 1 2 3 4 5 ऐसे। तो आज हम वो संस्कृत में सीखेंगे। तो वैसे कठिन नहीं है, बट सिर्फ प्रोनाउंसिएशन में आपको ध्यान रखना है। हाँ, पहले भी मैंने बता दिया है आपको कि हिंदी और संस्कृत उसकी लिपि सेम ही होती है, लेकिन उसके प्रोनाउंसिएशन से पता चल जाता है कि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं या हिंदी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये है 1, यहाँ पे ये 1 है, तो अभी इसको 1 को संस्कृत में कहा जाता है एकम। स्टूडेंट, आपको एक बात याद रखनी है कि ये म के नीचे ये ऐसे लाइन दी गई है, उसका मतलब होता है कि ये आधा म है। संस्कृत में सिर्फ यही प्रोनाउंसिएशन आपको याद रखना है कि अगर ऐसे लाइन दी गई है तो उसको वो वर्ड आधा है, मतलब उसके साथ अ जुड़ा हुआ नहीं है। तो आपको इसका प्रोनाउंसिएशन एकम करना है, एक म ऐसे नहीं बोलना है, एकम। ये है 2, 1 2। 2 को संस्कृत में बोलते हैं द्वे। स्टूडेंट, प्रोनाउंसिएशन सिर्फ याद रखना, द्वे। अभी है 3, 1 2 और 3, तो इसको संस्कृत में बोलते हैं त्रीणी। 4 है 1 2 3 4, संस्कृत में उसको बोलते हैं चत्वारी। च फिर त व के साथ जुड़ा है, इसलिए चत्वारी। फिर है 5, 1 2 3 4 5। 5 को संस्कृत में बोलते हैं पंच। आगे मैंने जब आपको ये वर्णमाला भेजी है तब मैंने इसका उच्चारण बताया था कि अनुस्वार की जगह पे इसको तो पंच, तो हम ऊपर अनुस्वार नहीं लगाएंगे और ये अनुस्वार की जगह पे ऐसा वर्ण लिया जाता है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा पंच। तो स्टूडेंट, हिंदी में हम ये कर सकते हैं कि ऊपर अनुस्वार नहीं है तो उसकी जगह पे न लगा सकते हैं कि ऐसा, लेकिन संस्कृत में आपको यही लिखना होगा, पंच। फिर है 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को संस्कृत में षट। देखो यहाँ पे वापस से ट आधा है, गुजराती में इन्हें खोड़ो ट कहवाय। हाँ, तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन सट होगा, क्योंकि ट के साथ अ जुड़ा हुआ नहीं है, ट आधा है, तो आपको सट ऐसे बोलना है। 7 है 1 2 3 4 5 6 7, तो उसका होगा सप्त। फिर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को संस्कृत में कहा जाता है अष्ट। 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 को संस्कृत में कहा जाता है नव। फिर 10 है, ऐसे ही आपको 10 तक काउंट करना है। फिर यहाँ पे दश, संस्कृत में इसको कहा जाता है दश। 11th है, ये फ्लावर्स पे 11th है, तो संस्कृत में इसको एकादश। देखो 10 मतलब 10 होता है और 11 का होता है एकादश, मतलब 10 में एक मिला हुआ, इसलिए उसको एकादश कहा जाता है। फिर है 12, तो 12 मतलब 10 के साथ 2 मिले हुए, 2 और नंबर्स है। 10 में अगर हम 2 नंबर्स डालेंगे तो वो 12 हो जाएंगे, तो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा द्वादश। क्या होगा? द्वादश।
स्टूडेंट वापस से आपको एक बार पूरा मैं ये प्रोनाउंसिएशन सिखा देती हूँ। आपको ये याद रखना है, 1 यानी एकम, 2 यानी द्वे, 3 यानी त्रीणि, 4 यानी चत्वारि, 5 यानी पंच, 6 यानी षट, 7 यानी सप्त, 8 यानी अष्ट, 9 यानी नौ, 10 मतलब 10, 11 एकादश, 12 मतलब द्वादश। स्टूडेंट आपको 6 स्टैंडर्ड में इतने ही नंबर्स पढ़ने हैं। इसके ऊपर से आपको इसमें से सिर्फ नंबर याद रखोगे तो उसमें आपको फिर MCQ में भी पूछा जाता है, मैथ्स द फॉलोइंग में भी पूछा जाता है, राइट इन संस्कृत या राइट इन इंग्लिश ऐसे भी पूछा जाता है। आपको इसकी PDF भी भेजी गई है, तो आपको ये 3 टाइम्स आपकी बुक में लिखना है। लेकिन आपको कैसे लिखना है, पहले ये 1 लिखना है, फिर एकम लिखना है, फिर आपको ऐसे ONE ऐसे स्पेलिंग ऐसे शब्द के 1 to 12 तक के स्पेलिंग भी लिखने हैं और वो 3 टाइम। स्टूडेंट वापस से आपको रिवाइंड करती हूँ कि ये नंबर्स आपको नोट में, संस्कृत की नोट में 3 टाइम्स लिखने हैं। पहले ऐसा 1 नंबर लिखना है, फिर उसको संस्कृत में लिखना है और फिर आपको ONE 1 करके मतलब इसके 1 to 12 के उसके सामने सारे नंबर्स आपको लिखने हैं इंग्लिश में। हाँ, तो आशा रखती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप ये अभी 3 टाइम्स लिख लेना और अच्छे से याद भी रख लेना। अस्तु।